बहुत सारी चीज़ों में तो आपसे एग्री कर जाऊंगा कि सही बात है। अमेरिका एक सॉफ्ट इंपीरियलिस्टिक पावर है, वो भी विस्तारवाद है, उसने भी अलग अलग तरीकों से बहुत सारी जगहों पर अपना कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो कंट्रोल इतना स्मूथ था कि लोगों को शायद चुभता नहीं था। अभी अंतर ये आ गया है कि वो ये सामने कंट्रोल सामने चुभने। सामने जी, सामने हो रहा है, सबके एक तो सामने सामने हो रहा है। सामने हो रहा है, दूसरा चुभने भी लगा है। मान लीजिए यूनिवर्सिटी वाली चीजें ही हैं कि पहले लोग जाते थे, रहते थे, काम करते थे, ऐसी तलवारें नहीं लटकती थी कि लोग अपनी डिलीवरीज पहले कराने लग जाएं, ऑल ऑफ सडन उनको चिंता हो जाए कि मेरा बच्चा 3 महीने पहले पैदा कर दो क्योंकि पता नहीं है कौन सा नियम कब बदल देगा। वो खड़े खड़े कह रहे हैं कि आपने एक लाइन क्रॉस कर दी है यहाँ पर और निकलिए बिल्कुल, इस देश से। इसीलिए आपने मैंने शराब पी के गाड़ी चला ली या जो भी किया, आपने कैंपस में गाली बक दी तो आपको देश छोड़ना होगा। ऐसी स्थितियां पहले नहीं थी। खैर, उस पर आते हैं दोबारा। एक जो मागा वाली पूरी एक बातचीत है सुनील सर, क्योंकि ये पूरा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो इनके पहले के भी 5 साल गए, अभी तो चलिए दूसरा टर्म की शुरुआत हुई है। तो ये जो रेटोरिक इन्होंने तैयार किया कि अमेरिका को फिर से मतलब वर्ल्ड का इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, तो ठीक है, उसकी परिस्थितियां पहले के मुकाबले तो हर देश के साथ होता है कि एक एक कंट्री है जो कि अपने प्रोडक्शन के पीक पर है, अपनी इकोनॉमी के पीक पर है, तो वहाँ स्टैग्नेशन आएगा। वो सारे डेवलप्ड कंट्री है, सबके साथ ऐसा होता है। उसके मुकाबले भारत, चीन आपको बढ़ते हुए दिखेंगे या उस तरह के दूसरे देश। लेकिन क्या वो सच में इतना बड़ा रेटोरिक है कि बहुत डूब गया अमेरिका और लाइए उसको फिर से हम महान बनाते हैं, उसकी सारी एक एक पैसा मैं बचाऊंगा, $1000 यहाँ से बचा लूंगा, $10,000, वो यही कहते रहते हैं अपनी हर चीज में, जैसे कि अमेरिका के पास पैसों की कमी पड़ गई है और उनको तो चिंदी चिंदी बचानी है। देखिए, पहली चीज हमें समझना चाहिए कि ट्रम्प किस तरह के व्यक्ति है। वो एक पॉलिटिशियन बिजनेसमैन है। यानी वो अपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छी तरह समझते हैं और एक बिजनेस की तरह उस कॉन्स्टिट्यूंसी को पैंडर कर रहे हैं। क्योंकि जो जैसे अभी कहा था स्पीकर्स ने, पॉलिटिकली ये सब एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं सहमत हूँ उनको जो कह रहे थे। मगर जो रस्ट बेल्ट की बात की थी, वहां पे जो ऑटो इंडस्ट्री की नौकरी चली गई, ये मागा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मेथड टू टेल देम कि मैं कुछ कर रहा हूँ। कुछ असलियत में वापस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में कॉस्ट डिफरेंशियल में आकर कोई वो ऑटोमोबाइल खरीद सकता है? ये नामुमकिन है। ये क्या है कि अमेरिका जिस चीज में स्ट्रांग है, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, एडवांस डिफेंस, उसमें शायद आगे बढ़ सकती है। मगर ये जो ऑटो इंडस्ट्री और इन सब इंडस्ट्री, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो चीन में, जापान में, इंडिया में, ताइवान में, सभी जगह हो रहा है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, उनकी पर कैपिटा इनकम है $85,000। चीन का 13,000 है, इंडिया का 3,000 से कम है। ये कब का कब ये कॉस्ट डिफरेंशियल कौन बेर करेगा? अमेरिकन पॉपुलेशन। बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये मागा का जो उन्होंने रिटोरिक बनाया है, वोट बैंक के लिए है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। मगर एट द सेम टाइम दो और चीज मैं सामने बता रहा हूं। क्या है कि बात ऐसी है कि जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एथेंस और स्पार्टा के बीच जो झगड़ा हुआ कई हजारों साल पहले, क्योंकि वो उभरता हुआ पावर था। स्पार्टा और एथेंस को लगा कि ये थ्रेट है, इसलिए वो वॉर शुरू हुई थी और वो सबसे बड़ा लंबा वॉर था इसके कारण। वैसे ही अमेरिका को आज थ्रेट है चीन से। देखिए, 10 साल के अंदर चीन अमेरिका के जीडीपी को ओवरटेक कर लेगा। ओके, तो ये चीन में जो उभरता हुआ चीन है वो बिगेस्ट थ्रेट है। अभी कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर था उनका मेन ओपोनेंट, अब चीन है। तो उनको कंट्रोल करना है, पॉलिटिकली रिक्वायरमेंट अमेरिका का। और तीसरी बात, ये होल टैरिफ के चक्कर में ये मागा को बताकर उनकी मकसद एक ही है कि कुछ ना कुछ टैरिफ लगाए तो बेनिफिट किसको आता है? अमेरिकन फिस्कल डेफिसिट को। अगर समझिए उनकी $3 ट्रिलियन की टोटल इंपोर्ट्स है, और अगर समझिए कि 20% का एवरेज टैरिफ बनता है, तो $600 बिलियन रेवेन्यू पर ईयर अमेरिका को बन जाएगा। तो अल्टीमेटली वो एक बिजनेसमैन है। देखिए आप, इसलिए वो चाइना के ऊपर पॉज डाल दिया, 90 डे पॉज ला रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये मेरा मानना है कि क्रिसमस न्यू ईयर के अंदर ज्यादातर देश, शायद चीन को और वक्त लगेगा, ये बीटीए डील साइन कर लेंगे। बीटीए डील हर देश के साथ साइन करके कुछ एक म्यूचुअली अग्रीड टैरिफ कराएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो वो बात अलग है। मगर क्या मांगा अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस आना, वो बहुत लंबी दौर की कहानी है, वक्त लगेगा। बट तब तक इसकी वोट बैंक को उनको कायम रखना है। अब कैलिफोर्निया की बात उठी ना, याद रखिए कैलिफोर्निया ने
बार बार डेमोक्रेट्स को ही जितवाया है। कैलिफोर्निया स्टेट में कमला हैरिस जीती, हिलरी क्लिंटन जीती, ट्रंप कभी कैलिफोर्निया नहीं जीत सकते थे। और क्योंकि उधर जैसे कहा 9 लाख इमिग्रेंट्स है, बिना इलीगल इमिग्रेंट्स है, तो वो एक प्रो स्टेट है, इसलिए वो उसको कैलिफोर्निया में वोट जाए उसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रस्ट बेल्ट, मिशिगन, इंडियाना, जो मिडिल लेवल स्टेट्स है, वहां पे जो रिटोरिक ये बता रहे, अभी भी आपने बताया ना स्पीच ट्रंप का, वो बता रहे थे कि कैलिफोर्निया ने बहुत खराब चीजों में उसको मारूंगा, तो बाकी उसके जो सपोर्टिंग स्टेट्स है वहां पे शायद उनकी सपोर्ट बन रही है। तो ये बात क्लियरली आप याद रखिए कि अल्टीमेटली ट्रंप क्लियरली एक पॉलिटिकल बिजनेसमैन है। जो भी चीज करते हैं वो हलचल क्रिएट करते हैं ताकि उसको बेक डील उसके सपोर्ट में आ जाए, चाहे वो पर्सनल डील हो जैसे दयाल जी ने कहा पाकिस्तान की वो बिटकॉइन के बारे में, या अमेरिका के लिए डील, मगर अल्टीमेटली वो डील करके रहेंगे। तो मेरा है कि ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट ट्रंप, राइट। वो डेलिबरेटली उसको एक चाल की तरह, एक अस्त्र की तरह यूज करते हैं और वापस लेते हैं। उसको कोई ईगो नहीं है, वो सॉरी कहना है कर देते हैं, वापस लेते कुछ भी कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये सब हलचल क्रिएट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो अपने वोट बैंक का ख्याल रखेंगे और डील्स को भी क्लोज करेंगे। जिस तरह से वो कहेंगे कि एप्पल को आप $500 बिलियन का फैक्ट्री सेटअप कीजिए, खाली पीआर के लिए, तो अमेरिकन उसके वोट बैंक को बताएं, देखिए टिम कुक ने यहाँ प्लांट सेटअप कर दिया, मैसाचुसेट्स सॉन ने यहाँ $500 बिलियन का कमिटमेंट कर दिया। तो ये एक पॉलिटिकल पीआर काम है जो उसके वोट बैंक के लिए कर रहा है। मगर अल्टीमेटली मेरा मानना है कि अमेरिका ये न्यू रियलिटी में चीन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी पॉलिटिकली, इसलिए वो कॉड भी फॉर्म किया है कि चीन को की उभरता पावर को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर चीन के साथ भी वो बीटीए डील साइन करेंगे। जी नहीं, बात बिल्कुल आपकी सही है। चीन ने जिस तरीके से धीरे धीरे, चाहे वो पूरा अफ्रीका हो, चाहे वो पूरा प्रशांत महासागर, मतलब हर तरीके से स्ट्रैटेजिकली, बिजनेस, डिफेंस बहुत क्लोज चला गया है वो अमेरिका के। और 10 साल या मे भी उससे कम समय में भी हम कुछ वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ देख लें तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा खबरें या ज़्यादा बातें हम चीन की करते नहीं उस लिहाज से। हम सिर्फ वहाँ से लड़ाई झगड़े या बॉर्डर कन्फ्लिक्ट की बात करके रुक जाते हैं। दयाल साहब, लेकिन अगर ये चीन वाला ही एंगल हम पकड़ें, आज ये जो पूरा एशिया है इसे कंट्रोल करने के लिए, चीन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप तक डिप्लोमेट भी हैं, इंडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या पाकिस्तान जैसा देश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जो इंडिया पाकिस्तान फेस ऑफ में ट्रंप साहब का फेस आया, ठीक है, उन्होंने हो सकता है दोनों देशों के बीच में एक सीज फायर करा दिया, लेकिन उन्होंने उसका जैसा इस्तेमाल किया, जैसा बार बार उसका गाना गाया और जिस तरीके से गाना गाया उन्होंने, जिस तरीके से, मतलब वो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को ऑलमोस्ट, अगर मैं जितनी समझ रखता हूं, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते थे और दोनों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी, उसको ऐसा लगा कि 40 साल पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा दोनों देश महान है, दोनों के पास ग्रेट लीडरशिप है, दोनों का ये है, मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान में तो अंतर ही खत्म कर दिया। और अमेरिका का राष्ट्रपति है वो, ऐसे चलते फिरते ये बात कैसे कह सकता है?